एग्ज़ाम लेने में दिक्कत आ रही थी। थोड़ा सा लॉकडाउन रिलैक्स हुआ और धीरे धीरे कुछ और एग्ज़ाम नीट के शुरू हुए और इन सब से कुछ अनुभव मिला, तो हमने तुरंत ये निर्णय लिया कि हम ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। और 15 दिसंबर से हमने ये एग्ज़ाम शुरू कर दिया था। इसमें 2.44 करोड़ 2.44 करोड़ कैंडिडेट्स हैं और इसकी हमने पूरी एक डिटेल्ड प्लानिंग की है। वो थोड़ा सा आप लोगों के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा। ये डिफरेंट 3 कैटेगरी के पोस्ट थे, जिसमें बताया गया है कि पहली कैटेगरी जो थी आइसोलेटेड कैटेगरी, इसका एग्ज़ाम पूरा कर लिया गया है 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में। और जो दूसरा एग्ज़ाम है जिसमें कि 1.28 करोड़ कैंडिडेट हैं, इसका एक पहला फेज हमने अनाउंस कर दिया है। वो 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक होगा और उसके बाद दूसरा फेज 16 जनवरी से होगा। जो हमारा प्रैक्टिस है वो हम 10 दिन पहले अनाउंस करते हैं, तो 16 जनवरी का जो फेज है हम बल्कि 15 दिन पहले जनवरी के उसके डिटेल्स अनाउंस कर देंगे। और जो 28 दिसंबर से एग्ज़ाम हो रहा है उसके डिटेल्स हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। कुछ उसकी जो मुख्य बातें थी आप लोगों के माध्यम से हम अपने कैंडिडेट्स को बताना चाहते थे। और जो तीसरा एग्ज़ाम है वो 1.15 करोड़ उसमें एप्लीकेशंस आई हैं लेवल 1 की। ये जब NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उस एग्ज़ाम को प्लान करेंगे, एक कंटिन्यूस बेसिस पे एग्ज़ाम। इसमें ये डिटेल्स इसमें दी गई हैं। जो पहला फेज 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक प्लान किया गया है, ये 12 दिन तक एग्ज़ाम चलेगा, 24 शिफ्ट में है और इसमें करीब 23 लाख कैंडिडेट हैं। इस बार हमने ध्यान रखा है कोविड को ध्यान की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके होम स्टेट में ही परीक्षा का हम सेंटर दे पाएँ और स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको तो बिल्कुल उनके डिस्ट्रिक्ट के आसपास नियरेस्ट जगह पे ही दे ताकि जर्नी कम से कम करनी पड़े। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये किया है। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरा ध्यान रखा जाए, ये हमने व्यवस्था की है। जो RRB की वेबसाइट पे है उस पर सब कुछ हमने ऑनलाइन रखा हुआ है। वो अपना एडमिट कार्ड ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जो ट्रेवल अथॉरिटी है SC/ST कैंडिडेट के लिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। केवल आपके माध्यम से हम कैंडिडेट्स को ये अनुरोध करना चाहेंगे कि वो ऑफिशियल RRB की वेबसाइट पे ही जाएं और वहीं से सूचना लें। सारी सूचना जो ऑफिशियल वेबसाइट RRB की है उस पर दी जा रही है और मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कृपया किसी और साइट पे ना जाएं और केवल जो ऑफिशियल वेबसाइट है RRB की उस पर जाएं और उस पर हर तरह की सूचना दी जा रही है। और हमने ये भी इंतजाम किए हैं कि किसी वजह से अगर कोई कैंडिडेट किसी शेड्यूल्ड डेट पे परीक्षा नहीं दे पाता है तो वो हमको बताए और उसके लिए हम दूसरी डेट तय करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोविड की सिचुएशन है।